Good morning, students. How are you? Today, our topic is treatment of goodwill. लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटेंसी चैप्टर रियलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 6th क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट किया था पीछे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ वेरी इजी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको हम एक एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू रियलाइजेशन अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट में आपको जिस वैल्यू पर गिवन होगा उसमें। तो जैसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में अदर एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था तो उसी तरह गुडविल को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल, क्योंकि अब गुडविल जो है एसेट्स थी, डेबिट थी, अब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी गुडविल क्रेडिट। अगर आपको गुडविल शो नहीं है तब हम क्या करेंगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। व्हेन सम अमाउंट इज़ रियलाइज फॉर गुडविल, अब गुडविल से कुछ रियलाइज हो रही है अमाउंट, गुडविल को सेल कर रहे हैं या कोई पार्टनर ले रहा है, तो सेल करने पर क्या होगा, कैश आ रहा है आपके पास, बैंक में पैसा आ रहा है, कहाँ से, गुडविल से। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ गुडविल नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल को आप एक बार ट्रांसफ़र कर चुके, अब रियलाइजेशन का नेम ही आएगा। उसके बाद इफ़ गुडविल इज़ टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, अब गुडविल जो है किसी पार्टनर के द्वारा अगर ले ली जाती है तो क्या होएगा, पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट होगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम अगर क्वेश्चन में गुडविल आपको गिवन है बैलेंस शीट में, लेकिन आपको कोई अमाउंट नहीं बताई गई कि किस रेट पर जो है गुडविल रियलाइज हुई है, तो आप समझेंगे कि गुडविल रियलाइज नहीं हुई। इसी पर बेस्ड हमारा 7th क्वेश्चन हम देख सकते हैं। वैसे कुछ खास टॉपिक नहीं था ये। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। XYZ जो है 3:2:1 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। लाइबिलिटीज़ हैं गिवन, एसेट्स गिवन है। आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या क्या एसेट्स हमारी रियलाइजेशन में जाएगी, बैंक बैलेंस नहीं जाता है, डेटर्स जाते हैं, प्रोविज़न जो है वो लाइबिलिटी साइड में जाता है, स्टॉक जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी, प्लांट जाएगा और गुडविल जाएगी। तो ये हमारी 15,000, 80,000, 70,000, 20,000, 75,000 एंड 35,000 देखेंगे आप, यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी की साइड देखें तो हमारा प्रोविज़न जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है 1,000 का, और इसके साथ हमारे और प्रोविज़न में क्या है, मिसिज एक्स का लोन, क्रेडिटर्स। एक्स का लोन, एक्स एक पार्टनर है, एक्स के लोन को हम नहीं लेंगे। मिसिज एक्स उसकी वाइफ है, वो अदर पार्टी में मानी जाएगी, उसको हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ प्रोविज़न को किया, क्रेडिटर्स को किया, मिसिज एक्स का लोन को किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को किया। तो ये जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके बाद आपको कुछ नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। एक्स ने इन्वेस्टमेंट को 25% ज़्यादा वैल्यू पर लिया। अब 20,000 का 25% कितना होगा, 5,000।
5,000 मोर पर, मतलब कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट को 25,000 पर ले लिया। उसके बाद वाई ने डेटर्स को लिया। डेटर्स कितने के थे? 5,000 वाले डेटर्स को, मतलब कि टोटल डेटर्स तो 15,000 के हैं, लेकिन 5,000 वाले डेटर्स को 4,000 के डेटर्स में लिया, और रिमेनिंग डेटर्स जो हैं उनसे 75% अमाउंट जो है वो रिलाइज हुई है। रिमेनिंग कितने हुए? 10,000। 10,000 का 75% मतलब 7,500। तो 7,500 अमाउंट जो है उनसे मिल गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7,500 हमको इसमें मिल गई। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली थी, वाई ने डेटर्स को ले लिया था। तो ये हमारी एंट्रीज जो है वो हम यहाँ पर कर चुके। नेक्स्ट है क्या? स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। स्टॉक को 59,000 में सेल किया और प्लांट को 40,000 में। अब स्टॉक की वैल्यू क्या थी? 80,000 थी, और प्लांट की वैल्यू क्या है? 75,000 है। तो प्लांट को 40,000 पर और स्टॉक को 59 पर सेल कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन के हुए हैं 1,000, जो कि आप पेमेंट कर देंगे। तो जिस तरह से नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लेते हैं, सेम यहाँ पर यही करेंगे। और लाइबिलिटी जो है वो 8,000 रुपीज़ की डैमेजेस की आई है, विच ऑल्सो हैड टू बी पेड। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में भी हम कह सकते हैं कि एक लाइबिलिटी आई है जिसको हमने 8,000 का पे कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे डेटर्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो गए हमारा ये। उसके बाद जो है कुछ नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को और मिसिज एक्स के लोन को पे कर देते हैं। तो उसके बाद लॉस जो है दोनों साइड का आप टोटल करते हैं तो 90,000 का डिफरेंस आता है। तो 90,000 के डिफरेंस को आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में। उसके बाद एक्स का लोन आपने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ, वो भी हम पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका क्या? बैलेंस देखने का कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 60,000, 56,000, 40,000 था। हाँ, इसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व था। वो हमारी लाइबिलिटी तब होती है अगर कोई क्लेम होता है तो, लेकिन यहाँ पर कोई क्लेम नहीं हुआ तो 30,000 जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को आपने उसमें ट्रांसफ़र नहीं करना लाइबिलिटी साइड में। अगर करना भी होगा तो उतना ही करेंगे जितने की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पर्सन में डिवाइड कर दिया जाता था, प्रॉफिट में से पार्ट होता है ये। उसके बाद एसेट्स को एक्स ने लिया था, वाई ने भी लिया था डेटर्स को। रियलाइजेशन के लॉस कवर करेंगे और बैंक से फाइनल पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंस पड़ा था आपका 1,000 रुपये बैंक में। एसेट्स को सेल करके आपको ये मिला। एक्सपेंसेस पे करने पर खर्च हुए, लाइबिलिटीज़ को पे करने पर खर्च हुए, डैमेजेस के पे करने पर खर्च हुए, एक्स को लोन करने पे खर्च हुए। उसके बाद जो ये बैलेंस था इनको क्लियर करने में खर्च हुए। तो हमारे पास क्या बचा? ज़ीरो। तो ज़ीरो ही तो मैच कर देता है कि आपका आंसर सही है। इसके बाद यहाँ पर फिर वही नोट में बात बोली है कि अगर आपको लाइबिलिटी के लिए कोई भी मेंशन नहीं है तो आप क्या समझेंगे, उसको पूरा ही पे करना है, तो वो तो आप करते ही हैं। गुडविल जिस तरीके से अपीयर थी उसको आपने वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि अदर एसेट्स को किया, लेकिन अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा तो कोई अमाउंट रियलाइज़ नहीं हुई तो नहीं होगी। इसी पर बेस रिलेटेड 8th क्वेश्चन आप करेंगे। फिर हमारी बात आती है पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन की। पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर का लोन जो है पहले बाहर की लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल को पे करने से पहले पे किया जाता है। इफ़ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम whom a loan has taken by the firm show a debit balance of after all adjustment, his loan account will be transferred to his credit of his capital account to the extent of debit balance of capital account। तो अगर कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर का
फर्म ने लोन जो है ले रखा हो तो वो डेबिट बैलेंस शो कर देगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर उसका लोन जो है ट्रांसफ़र होगा, हिज लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में इफ़ एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो एक्सटेंड जा रहा है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कैसे किया जा रहा है। यहाँ give necessary journal entries for the settlement of partner's loan at the time of dissolution of under the following alternative cases। लोन है मनोज का जो कि एक पार्टनर है, लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख का, और मनोज की कैपिटल जो है वो 40,000 है। अब मनोज की कैपिटल 40,000 बैलेंस है, अगर ये कैपिटल कम शो कर देती तो लोन जो है वो इसमें ही ट्रांसफ़र कर देंगे। हम देखेंगे अगर लोन जो है मनोज का 1 लाख है लेकिन कैपिटल 70,000 डेबिट बैलेंस है, और अगर लोन मनोज का 1 लाख है और मनोज की कैपिटल डेबिट बैलेंस 1,25,000 है, तो क्या किया जा रहा है। देखो क्रेडिट बैलेंस मतलब कि पर्सन की कैपिटल में पैसा होना, 40,000 चल रहा है उसका और 1 लाख है लोन का, तो लोन को हम एज इट इज़ पे कर देंगे, पूरा का पूरा कर दिया। दूसरी बात, अगर लोन मनोज का 1 लाख है, मनोज की कैपिटल में डेबिट बैलेंस है 70,000, तो आपको देखो 70,000 तो आपका कैपिटल में इक्वल कर लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप पे कर देंगे 30,000। ध्यान से समझेंगे ये चीज़। उसके बाद थर्ड जो है, अगर मनोज की कैपिटल में 1 लाख रुपए हैं और कैपिटल का मनोज की कैपिटल नहीं सॉरी लोन में 1 लाख रुपए हैं लेकिन कैपिटल में 1,25,000 का डेबिट बैलेंस कह रहे हैं, तो 1,25,000 का डेबिट बैलेंस जो है तो वो 25 है वो बैंक से उससे मंगा लिए जाएंगे। तो जो लोन वाली अमाउंट थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी कहाँ पर, हमने कैपिटल में। तो आप देख सकते हैं और 25,000 जो है उससे और मंगाए जाएंगे। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन 13। Following is the balance sheet of X and Y who share profit and losses in the ratio 4:1 as at 31st March 2013। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है, एक्स का ब्रदर लोन गिवन है, एक्स का लोन गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल एक्स और वाई की। तो सबसे पहले आप एसेट्स को देखेंगे, बैंक को छोड़कर डेटर्स को आप ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारी आइटम्स जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेटर्स को किया, स्टॉक को किया, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर के हमारे हो जाएंगे 25,000, 6,000, 19,000 और 10,000। देख सकते हैं आप यहाँ 25,000, 6,000। इसके बाद जो हमारी अमाउंट है वो लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की, आप यहाँ देखेंगे लाइबिलिटी को किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स को करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को करेंगे, एक्स के ब्रदर का लोन मतलब अदर पार्टी लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये सारी चीज़ें जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे 8,000, 6,000, 8,000 और 5,000। तो यहाँ देख सकते हैं आप 8,000 पीछे हुआ, 6,000, 8,000, 5,000। यहाँ हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल वालों को भी इधर ही ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद अमाउंट क्या कहती है, एक्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, एक्स अपने भाई का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया है। तो एक्स अगर अपने भाई का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया तो एक्स का भाई जो है वो क्या बनेगा, एक्स का ब्रदर हमारा बनेगा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बनेगा तो क्या होगा, हम उसके लोन को पे करने के लिए एक्स की कैपिटल को कर देंगे क्या, क्रेडिट, और उसका ब्रदर का लोन हो जाएगा पे। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स की कैपिटल जो है वो क्या हुई है
क्रेडिट हुई है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक्स की कैपिटल क्रेडिट हुई है उसके ब्रदर के लोन से। उसके बाद हमारी जो एसेट्स की रिलाइज की वैल्यू है, डेटर्स जो है 5000 रुपीज़ के बैड प्रूव हो गए हैं। एसेट्स मतलब कि डेटर्स से आपको 12,000 मिलने वाला है। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है 20% लेस पर, गुडविल 60% पर, क्रेडिटर्स जो हैं उनको 5000 वाज पेड ओनली 3000, मतलब कि जो क्रेडिटर्स हमारे 5000 के थे ना उनको 3000 ही पे करना है, बाकी 5000 जो 3000 रिमेनिंग है तो टोटल 6000 हम पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग जो है उसकी नीलामी हुई तो 30,000 की सेल हुई और कमीशन दिया उसको 1000 का। साथ ही स्टॉक को 4000 पर 20% बुक वैल्यू से कम पर लिया गया। बैलेंस स्टॉक जो है 4000 का स्टॉक वाई ने ले लिया जो कि बुक वैल्यू से कम पर था 20%, और बाकी जो है 50% पे हुआ। तो बाकी स्टॉक कितना बचा, 11,000 बचा। 11,000 का स्टॉक जो है वो 500 पर रिलाइज हुई वैल्यू, और रिलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 2000 हुए। देख सकते हैं आप यहाँ एसेट्स में जब रिलाइजेशन देख रहे हैं हम तो डेटर्स में से 5000 के बेड हो गए तो बचा क्या, 12,000। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर वाई ने स्टॉक को ले लिया और बाकी स्टॉक जो है वो 5000 पर रिलाइज हुआ। करेक्टर्स को पे कर दिया, रिमेनिंग करेक्टर्स 5000 वाले को 3 में करा और 8000 के टोटल थे, 3000 के और 6000 हो जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करेंगे, बैंक के एक्सपेंसेस पे करेंगे। फिर क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करने पर हमको पता चला कि 9000 का हमारा लॉस आ रहा है जो कि 72,000 और 1800 में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे 50,000 की कैपिटल और 40,000 है, ब्रदर को लोन पे करा उससे कैपिटल क्रेडिट हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था डेबिट उससे करेंगे 8000 और 2000 में। स्टॉक ले लिया, लॉस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बैंक से फाइनल पेमेंट जो है वो कर देंगे। उसके बाद हमारी बात आती है कैश अकाउंट को, बैंक अकाउंट को देखने की। तो क्रेडिटर्स को पे करे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया, रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए, वाई का लोन, एक्स का, वाई का कैपिटल, और जो हमारी एसेट्स रिलाइज हुई तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो 0 ही बचना चाहिए, मीन्स दोनों का मैच हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर होगा। वाई ने जो स्टॉक लिया था 4000 का वो 80% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो अगर 80% बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का 80% पर लिया तो वो कितने वाला स्टॉक था, 5000 वाला स्टॉक था यहाँ। तो 15,000 का टोटल था जिसमें से 5000 का स्टॉक जो है वो डिडक्ट करने के बाद 10,000 का स्टॉक बचा था, उसको 50% पर रिलाइज़ हुआ तो 5000 पर रिलाइज़ हुआ। तो ध्यान देंगे यहाँ वाई का जो स्टॉक था वो 4000 80% की वैल्यू थी, तो आपको 100% की निकालनी है। जब आपने 100% की निकाली तो 5000 वाला स्टॉक जो है वो 4000 में लिया गया था। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा था इसलिए हमने उसको नहीं रिलाइज़ किया। बैंक ओवरड्राफ्ट का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और पे ऑफ भी कर देते हैं। आप 15-16 तक कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।